संतोष उमन रहा, संतोष उमन रहा, संतोष उमन ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया, संतोष उमन ही रहा। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 81 अध्याय को देखेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। उसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध में चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। 5 वचन में देखते हैं, उसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध में चला। और मेरा प्रियो, जब मिस्र देश के विरुद्ध में चलने के समय में ये गीत का गुंजयमान हम सुन सकते हैं। मेरा प्रियो, आज यदि आपको भी आपका उद्धार का निश्चयता मिली हुई है, तो आप भी यदि संसार का रीतियों से विजय आपको मिला है, तो आप भी इसी तरह से गीत गाकर परमेश्वर को महिमा और बड़ाई कर सकते हैं। गलाती का पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा आप और मुझे ये वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दिया हुआ निश्चयता यदि आप और मेरा हृदय में है, तो हम भी हर्ष और उल्लास कर सकते हैं। गलातियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में। और इससे क्या 2 अध्याय में उसका 20वें वचन में जब हम पढ़ेंगे, तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 2 कुरिन्थी का पुस्तक उसका 5 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे, तो और वो सबके लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और 1 कुरिन्थी का पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 वचन में कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और इसी अध्याय का 22 वचन में कहते हैं, क्योंकि यहूदी तो चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान के खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कथा क्या मायने रखते हैं? पुनरुत्थान का सामर्थ्य से यदि आप जी रहे हैं, तो याकूब का परमेश्वर का जय जयकार कर सकते हैं। मेरा प्रियो, ये भजन उन दिनों का संकेत करता है जब परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस खाकर मिस्र के दासत्व से छुटकारा देकर इजरायलियों को परदेश की भूमि से किसी का दास होकर नहीं, बल्कि परमेश्वर का सेना होकर, परमेश्वर का राज्य का संतान होकर, परमेश्वर का निज प्रजा होकर
उसको प्रतिज्ञा की भूमि में सदा सर्वदा के लिए रहे। यदि हमको भी हमारा मोक्ष का सही मायने में निश्चय है तो हम भी हमारे जीवन भर प्रत्येक दिन पर्व मना सकते हैं। जैसे कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारे का निश्चय था, जैसे प्रभु के दास दाऊद को भी परमेश्वर ने उसको किस तरह से शत्रु से विजय दिलाया उसका ज्ञात होता था, उसको उत्साह मनाता था। 23 अध्याय वचन संहिता का उसका 4 और 5 वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने जो मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा मंड रहा है। उनका जीवन में अंधकार में होने से भी उसको कोई चिंता नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा ये बातों का आनंद उनका मन में बना रहता था कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने में मेज बिछाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। उसका 6 पद में देखते हैं कि परम प्रभु ने इस्राएलियों को उनका कंधों पर से बोझ को हटाकर उन लोगों को किस तरह से दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर ने उन लोगों को प्रतिज्ञा की हुई निज भाग बनाए। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 23वें वचन में कहते, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए दाम देकर इस संसार से, शैतान का युक्ति से, मृत्यु से छुटकारा देकर आप और मुझको भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। 1 पत्रुस का पत्री उसका 2 अध्याय 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दासत्व से छुटकारा देकर हमें भी परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। 8 और 9 वचन में पढ़ेंगे तो, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराये ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए क्या वायदा किया है? प्रभु कहता है कि केवल एक बात से यहाँ पर परमेश्वर सहमत नहीं है। विशेषकर परमेश्वर उन चीजों से घृणा करता है जो परमेश्वर से दूर करने वाली कुछ भी वस्तु है, तो उस वस्तु से परमेश्वर घृणा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, तुम्हारे बीच में से जो पराई देवता है वो देवताओं को तुम निकाल। जब हम निर्गमन के पुस्तक उसका 20 अध्याय, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। पवित्र वचन आप और हमें चेतावनी देता है मेरा प्रिय। हम जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोगों के लिए दूसरा ईश्वर कौन हो सकता है? मत्ती लिखे सुसमाचार 6 अध्याय 24 वचन में कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम
परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है धन का लोभी होना भी एक मूर्ति पूजक है। मेरा प्रियो, आज कितने जन मसीह में होकर भी उनको लगता है मैं तो कोई अन्य देवताओं को मैं उपासना नहीं करता हूँ, मैं तो उन्हीं ईश्वर को सेवा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। परंतु आज हम जान सकते हैं कितना जगह में हम उस परमेश्वर को धोखा देकर हम पैसा रुपया के पीछे में, दुनिया का पीछे में, धन दौलत का पीछे में होकर उस परमेश्वर से बहरी होकर आज हम चल सकते हैं। परमेश्वर इवन प्रभु यीशु मसीह आप और मुझसे इस तरह से कहता है, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया हूँ। मैं मिलाप कराने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य का नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा। जो क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो भी मेरे योग्य। इवन मेरा माँ या पिता और मेरा बच्चा लोग, मेरा सबसे पहला प्रेम मेरा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया। मैं मिलाप कराने के लिए नहीं बल्कि मैं तलवार चलाने के लिए आया। जो कोई मुझसे अधिक दूसरा किसी वस्तु को प्यार करते हैं वो वस्तु, वो जीवन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपसे दूर हो जाएंगे मेरा प्रभु। क्योंकि प्रभु जलई से प्रभु, आप प्रभु जलन रखने वाला प्रभु है। वो प्रभु हमको प्यार करते हैं और हमसे यही चाहता है कि हम भी उनको अपना संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से हम भी उनको प्यार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन आप सभी को आशीषमय हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 81 अध्याय के लिए। आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपका उन प्रिय लोगों को प्रभु परमेश्वर जो कोई इन आवाज़ को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, मेरा जीवन में मेरा प्रभु सबसे पहला स्थान है। मेरा प्रभु को मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, ये साबित करने के लिए उनका जीवन में प्रभु आप मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, किसी भी बातों में प्रभु उलझे हुए हैं तो, आपसे अधिक दूसरा कुछ बातों में उलझन है तो प्रभु उस उलझन को उनका जीवन से आप निकाल दीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपको सबसे अधिक प्यार करने वाला प्रभु लोग आप बनाइए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.